बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जिनका पीएसडब्ल्यू के हवाले से काफ़ी सारे सवालात थे, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूँ ताकि उनके सारे सवालात क्लियर हो जाएं। इसके हवाले से government.uk की वेबसाइट पे एक न्यूज़ आई है और एक आर्टिकल भी छपा है, तो मैंने सोचा कि वो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली वो लोग जो नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं यूके आने का स्टूडेंट वीज़ा पे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यूके ग्रेजुएट रूट रिस्ट्रिक्शंस कमिंग अप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। The UK graduate route review recommendations will be provided by the Migration Advisory Committee. The UK government has decided to cut the net migration rate of the country. Several steps have already been implemented while some are in the offing. One of the proposed changes impact international students' ability to work in the UK after finishing their studies. इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टडी वीज़ा को अब रिव्यू कर रही है क्योंकि उसका बेसिक मकसद जो यहाँ की नेट माइग्रेशन है उसको रिड्यूस करना है। इसके हवाले से बहुत सारे स्टेप लिए जा चुके हैं और नेक्स्ट भी वो लेना चाह रही है। जैसे कि उसने पहले स्टूडेंट वीज़ा स्विच हो जाता था, अब वो उसने ख़त्म कर दिया, डिपेंडेंट्स क्लोज़ कर दिए हैं। तो अब वो पीएसडब्ल्यू के हवाले से रिव्यू कर रही है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए या फिर 2 साल के बजाय 1 साल का या 6 महीने का कर दिया जाए। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, द यूके ग्रेजुएट रूट रिव्यू इज़ taking place and the Migration Advisory Committee MAC is expected to submit the report to the government by May 14. The UK government in December 2023 decided that modifications will be made to the graduate route to encourage firms to invest in the native workforce rather than relying too much on migration. इसमें वो बता रहे हैं कि 14 मई को मैक को गवर्नमेंट ने बोला है कि वो मैक बेसिकली माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है, उसको बोला है कि 14 मई को रिपोर्ट पेश करे इसके हवाले से। इससे पहले भी वो बताते हैं कि दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ग्रेजुएशन के हवाले से कुछ मॉडिफिकेशन होंगी बजाय इसके कि ज़्यादा रिलाई करना दूसरी माइग्रेशन पे, माइग्रेंट्स पे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्क फोर्स पे इन्वेस्ट करेंगे। फिर ये नेक्स्ट कुछ सोलिसिटर्स हैं यूके के अंदर जिन्होंने इसके हवाले से कुछ डिस्कशन की है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यश दुबाल, डायरेक्टर एंड अ सीनियर इमिग्रेशन एसोसिएट AY&J सोलिसिटर लंदन, यूनाइटेड किंगडम says it is an uncertain time for international students studying in the UK who are nearing the end of their courses as a result of the review are due to presented in May. ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और उनके कोर्सेज एंड होने वाले हैं, तो क्या मई में जो रिव्यू किया जाएगा पीएसडब्ल्यू के हवाले से, क्या उन पे भी इम्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं, द यूके गवर्नमेंट हैज़ मेड अ कमिटमेंट टू रिड्यूस लेवल ऑफ माइग्रेशन कमिंग इनटू द ब्रिटेन, सो इट इज़ हाईली पॉसिबल दैट द रिव्यू विल रेकमेंड रिस्ट्रिक्शंस टू द ग्रेजुएट वीज़ा रूट। यानी गवर्नमेंट जो है वो कमिटमेंट कर चुकी है कि यहाँ की नेट माइग्रेशन को वो रिड्यूस करेगी। तो इसका तरीका ये है कि बेसिकली वो हाईली पॉसिबल है कि वो एजुकेशन वीज़ा रूट जो है उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। It may even be cancelled altogether, which will dramatically reduce the option available for graduates who wish to remain in the UK to work after their studies. If the route is cancelled, students will have to return to their home nations if they do not have a viable visa route to switch into after completing their studies and consider their option from overseas. One route for entrepreneur could be a self-sponsor route.
कहने कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये पीएसडब्ल्यू ख़त्म कर देते हैं या स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर उनको दोबारा अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा, या फिर अगर उन्हें कोई और वीज़ा नहीं मिलता यहाँ पे, तो फिर उनको वापस जाना पड़ेगा, या फिर सेल्फ स्पॉन्सर वो कर सकते हैं अपने आप को यहाँ रहने के लिए। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जुलाई 2021 में स्टूडेंट्स रूट के हवाले से 2 साल या 3 साल के लिए स्टूडेंट्स आते थे और उनको फिर जो है रहने के लिए पीएसडब्ल्यू भी मिलता था। अभी मैं आपको जस्ट ट्रांसलेट करके बता रही हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो, बच सके। इवन जो एप्लीकेंट्स ग्रेजुएट रूट पे थे, ग्रेजुएशन के सिलसिले में यहाँ पे रहते थे, उनको नेक्स्ट 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू जो मिलता था, उसके लिए उन्हें कोई प्रॉपर फंड्स शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो जॉब्स भी करते थे और ठीक ठाक पैसा अर्न करते थे यूके से। फिर वो बता रहे हैं कि ओनली 23% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्विच किया है स्किल वर्कर वीज़ा पे इन 2023 में। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ की जो इकॉनमी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड जो था वो स्टूडेंट्स पे था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आते थे, उनके डिपेंडेंट्स भी अलाउ थे, वो स्विच भी कर लेते थे वीज़ा, तो इजीली स्टूडेंट्स आ जाते थे, क्योंकि ये कंट्री ऐसा है जो इजीली वीज़ा दे देता है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे स्टूडेंट्स वीज़ा पे और डिपेंडेंट्स के साथ आए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ की नेट माइग्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट उसे रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स ले रही है। उसने केयर वर्कर वीज़ाज़ के भी डिपेंडेंट्स बंद कर दिए हैं, स्टूडेंट वीज़ा के भी कर दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वीज़ा स्विच भी नहीं कर सकते। अब जो है वो पीएसडब्ल्यू के हवाले से रिव्यू कर रही है कि पीएसडब्ल्यू को क्लोज़ किया जाए या फिर उसको कम कर दिया जाए। तो वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सितंबर में आना चाहते हैं, वो सोच समझ के स्टेप लें कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पीएसडब्ल्यू क्लोज़ हो जाता है तो फिर इसमें, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो यूके आते थे पीएसडब्ल्यू की वजह से कि 2 साल का हम स्टडी के बाद 2 साल काम भी कर सकते हैं, हमें इसकी परमिशन होती है। तो अगर इसको क्लोज़ कर देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग यूके आएँ। अभी से ही जब डिपेंडेंट्स उन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं, स्टूडेंट वीज़ा स्विच भी नहीं कर सकते, तो काफ़ी लोग कम आए हैं यूके और कम आना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको बैंकरप्ट फेस करना पड़ा है। इवन एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 15 यूनिवर्सिटीज़ यूके की ऐसी हैं जिन्होंने अपना जो स्टाफ रखा हुआ है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कम कर दिया है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने आना कम कर दिया है तो ऑलरेडी उनके पास जो स्टाफ था उसको कम कर दिया, क्योंकि उनके पास इतनी सैलरीज नहीं थी कि उनको दे सकें। ये एक आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग यूके यूनिवर्सिटीज़ फेसेस बैंकरप्ट एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नंबर फ्रॉम नाइजीरिया इंडिया डिक्लाइन। तो जब स्टूडेंट्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी बैंकरप्ट फेस करना पड़ेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है इसको रिव्यू कर रही है। अभी उन्होंने क्लोज़ किया नहीं है, लेकिन रिव्यू कर रही है पीएसडब्ल्यू के हवाले से। नेक्स्ट चांसेस हैं कि मई में इसके बारे में कुछ ना कुछ वो स्टेप ले, क्योंकि उनका मानना ये है कि स्टूडेंट वीज़ा का अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।